हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स लेक्चर 4। ये है क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर। पिछले 3 लेक्चर में हमने वेक्टर्स की बात की थी। आई होप आपको पिछली 3 वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपके बेसिक्स भी वेक्टर्स में बन गए होंगे। क्योंकि ये लेक्चर 4 है तो आज बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। लेट्स स्टार्ट। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में आखिर होता क्या है? देखो स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, पेपर के लिए आप इसको याद कर लेना। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि जब भी आप दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो आंसर आएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। और इसकी डायरेक्शन ऑल्सो एक रूल से भी दी जाती है, जो रूल है राइट हैंड रूल। अगर दिमाग में पिक्चर नहीं बन रही तो अभी बनाते हैं पिक्चर। आप एक क्या करो, प्लेन लो, एक्सिस पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और प्लेन पे लो आप दो वेक्टर्स ले लिए। अब प्लेन की जो ओरिएंटेशन है थोड़ी सी चेंज कर दो, ऐसे करके एक्सिस ले लिए। अब दो वेक्टर लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो बना रहे हैं एंगल थीटा। अब बी वेक्टर को फिक्स करते हुए ओ पॉइंट से ए वेक्टर को बी की तरफ लेके आओ, मतलब कीपिंग द ओ फिक्स। जैसे ही ए वेक्टर बी की तरफ आएगा तो एक नया वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, वही वेक्टर होगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट। तो मतलब कहने की बात यह है, जब भी आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करवाओगे एक नया वेक्टर आएगा सी वेक्टर, एंड द रिजल्ट विल बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है वो इसी वेक्टर की डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स टर्न कर रही हैं वो ये बता रही थी कि ए बी की डायरेक्शन में गया था। क्या बी ए की डायरेक्शन में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अगर बी को आपने ए की डायरेक्शन में कर दिया तो सारी थ्योरी उल्टी हो जाएगी, सारी डायरेक्शंस उल्टी हो जाएंगी। अब थंब आ गया नीचे, ब्लैक एरो भी आ गया नीचे, इसका मतलब जो पॉजिटिव फोर्स थी वो नेगेटिव हो जाएगी, प्लेन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ए बी की तरफ आ रहा है या बी ए की तरफ आ रहा है, सिर्फ आपको डायरेक्शन की समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम इतना ही समझे हैं कि जैसे ही हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करवाया हमको एक नया वेक्टर मिला, लेकिन प्रॉपरली विजुलाइज नहीं हो पा रहा। प्रॉपरली विजुलाइज करने के लिए एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में आप क्रॉस प्रोडक्ट कहां पे देख सकते हो? इसकी बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये है मेरे पास एक कार का टायर हो गया पंक्चर। अब मुझे टायर खोलना है। टायर को खोलने से पहले मुझे इसका नट खोलना पड़ेगा। नट होता है हेक्सागोनल शेप का और मुझे इसको खोलने के लिए चाहिए एक स्पैनर। अब नट का सेंटर का डिस्टेंस और स्पैनर का सेंटर का डिस्टेंस है आर, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो शायद नट खुल जाए। देखो यहां पे मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैं गिवन डायरेक्शन में, जो ये दिख रही है ब्लू एरो, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो शायद मेरा नट खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये नट ऐसे खुल जाएगा, मतलब जो स्पैनर है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और नट खुल जाएगा। जैसे ही नट खुला, खुलने का मतलब है जैसे ही नट मुड़ा तो नट में एक टर्निंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, जिसको हम फिजिक्स में बोलते हैं टॉर्क। मतलब मैंने अपनी फोर्स से किसी डिस्टेंस दूर एक बॉडी को टर्न करा दिया, इसी चीज को बोलते हैं टॉर्क। अभी यहां पे हो गई क्रॉस प्रोडक्ट, पर कैसे? जो टॉर्क होती है वो होती है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मेरे पास आर भी था, डिस्टेंस एफ भी था, और जैसे मैंने आर और एफ की क्रॉस करवाई मेरे को मिली टॉर्क, मतलब टर्निंग मूवमेंट। अगर मैंने ये देखना है कि मेरी कितनी फोर्स लगाने से कितना नट घूमा तो मुझे टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, विच विल बी गिवन बाय आर एफ साइन थीटा। अब आप खुद सोचो, अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, और अगर थीटा 0 है तो टॉर्क विल बी 0। मतलब अगर मैं 0 डिग्री पे फोर्स लगाऊंगा तो नट बिल्कुल नहीं घूमेगा, चाहे मैं जितनी मर्जी फोर्स लगा लूं। अगर नट बिल्कुल नहीं घूमा इट मींस आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी टर्निंग मूवमेंट सिंस सो टॉर्क इज 0। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे विजुलाइज करो ये रही मेरी फोर्स, ये रहा डिस्टेंस। तो दोनों जैसे ही एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो जब नट खुलेगा तो टॉर्क पैदा होगी। तो टॉर्क कुछ इस तरह से घूमेगी। ये घूमने का नाम ही टॉर्क है, टर्निंग मूवमेंट, लेकिन ये होती है आर और एफ के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, बेटर विजुलाइजेशन के लिए ये देख सकते हैं। घुमाया, ये देखो, जैसे घुमाया अब नट घूमेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगी। घूमने का नाम ही टॉर्क है। ये देखो, अब फोर्स ऐसे जाएगी, रोटेशन, और ये रहा डिस्टेंस।
अब फोर्स और डिस्टेंस के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है टॉर्क। समझ में आया? तो ऐसे टॉर्क डिस्टेंस और फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये देखो, इससे विजुअलाइजेशन बेटर हो ही नहीं सकती। फोर्स इस तरफ, डिस्टेंस इस तरफ, और टॉर्क बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट रोजमर्रा की लाइफ में काम करती है, ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही। चलो रूल्स की बात करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के क्या रूल्स हैं? बड़े आसान रूल्स हैं। 3 बेस वेक्टर लो, ABC आई जे के। जैसे ही हमने आई जे के लिया, गो एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब है? जैसे ही आपके वेक्टर की आई वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे, एंटी क्लॉकवाइज आपको मिलेगा जे। जैसे ही आपने आई को जे से करवाया आपको मिला के, और जैसे ही आपने जे को के से करवाया आपको मिला आई। याद है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कराने से एक नया वेक्टर मिलता है, तो जैसे ही आई क्रॉस जे हुआ एक नया वेक्टर मिल गया। लेकिन आप ये कह सकते हो, क्या हम क्लॉकवाइज नहीं जा सकते? जा सकते हैं। अगर आप आई की के से क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे आपको मिलेगा -j, उल्टा हो गया ना। लेकिन जैसे ही आपने के और जे की करवाई आपको मिला -i। कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये रहा टेबल, यहां से आप सब कुछ देख सकते हो। आई को जे से कराया मिला के, जे को के से कराया मिला आई, और के को आई से कराया मिला जे। लेकिन जैसे ही जे क्रॉस आई करवाया, देखो ध्यान से, उल्टा हो गया ये। जैसे ही जे को आई से करवाया मिला -k। ठीक है, तो आप याद रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इज ऑलवेज 0। डॉट डॉट में क्या होता था? आई डॉट आई क्या होता था? 1। ठीक है, समझ में आया? तो ये रिजल्ट याद रखना। हाउ टू डू क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे करें क्रॉस प्रोडक्ट? बड़ा ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे 2 ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 वेक्टर ले लिए। अब मुझे कोई कह रहा है भाई ए वेक्टर और बी की क्रॉस करवा दो। ठीक है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं। पहले लो आई जे के, और यहां पे लिखो प्लस, यहां लिखो माइनस, यहां लिखो प्लस। लिख लिया। अब ये 2 आप वर्टिकल लाइंस ले सकते हो, क्योंकि ए क्रॉस बी करवाना है इसलिए ए के वेक्टर, ए के एलिमेंट्स पहले ले लो 3 4 5, बी के फिर लो 6 -2 और 3। अब ए क्रॉस बी, चले स्टार्ट करते हैं। ये आ गया आंसर। अब इस आंसर को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले लो आई कैप, ब्रैकेट स्टार्ट। तो आई कैप के एलिमेंट छुपा लो। अब आपको 3 6 नहीं दिख रहे, हाथ रख लो इन पे, एंड गो लेफ्ट। तो 3 की 4 से मल्टीप्लीकेशन करवाई, क्या मिला? 12। पहले माइनस लिख लो, उसके बाद 5 2 10 आगे। फिर जे माइनस का है, माइनस लिख लिया, जे आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब जे के एलिमेंट छुपा लो, 4 और -2 नहीं दिख रहे, गो लेफ्ट, 3 3 9, फिर माइनस लिख लिया, ऊपर नहीं देखना, एंड 6 5 30। अब आई के की बारी, प्लस के एलिमेंट छुपा लो, 5 3, गो लेफ्ट, 3 2 6, माइनस फिर लिख लिया, 6 4 24, और आंसर आया 22 आई कैप, 21 जे कैप, -30 के कैप। देखो जैसे ही मैंने ए क्रॉस बी करवाया एक नया वेक्टर आया, सी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने शुरू में कहा भी था, जैसे ही आपने 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करवाई एक आपको हमेशा नया वेक्टर मिलेगा। ऐसे कराते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी अच्छे से। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।